अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल आपको काउंटिंग फर्स्ट ईयर की लेक्चर्स दे रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह कराऊँगा। तो मेरा पहला सवाल जो है जनरल का चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको 2021, 2018, 2019 तीन तरह के पेपर सोल्व करके दिखा दिए थे। ठीक है, बाकायदा उनकी वजाहत भी कर दी थी। आपके समझ में आ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। बेटा मैं फिर आपको कह देता हूँ कि अगर आपको मज़ीद अपनी बेस मजबूत करनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। 1 to 17 यानी 1 से लेकर 17 तक वीडियोस जो है मैं पहले भी डाल चुका था, जिसमें मैंने तफसील के साथ टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, आल्सो अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके जितने रिक्वायरमेंट होते हैं वो सॉल्व करके दिखाए थे। आप उनको देखिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमारे लाजमी तौर पर एक सवाल आता है, तो इसलिए आप जो है उसको देखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपकी बेस मजबूत हो जाएगी। अगर आप इल्म में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं तो वो आपके लिए लाजमी है कि आप उसको देखें। ठीक है, आज जो हमारा सवाल है 2017 से मुताल्लिक़ है, कराची बोर्ड का है। अकाउंटिंग तो ऐसी सब्जेक्ट है जो सारी दुनिया में एक जैसी चलती है, तो चुनांचे दूसरे बोर्ड वाले भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चुनांचे पहले मैं आपको सवाल थोड़ा सा पढ़ के सुना दूँ। क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर 2017 का। ऑन मार्च 1, मार्च की पहली तारीख़ है, 2017 का सन है। मिस्टर हसन खान स्टार्टेड करता है एक बिज़नेस। मिस्टर हसन खान जो थे इन्वेस्टर हैं इसके, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है 3 लाख रुपए की कैश की शक्ल में। ठीक है, कैश की शक्ल में उन्होंने 3 लाख रुपए लगा दिए। फिर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट करी ड्यूरिंग द मंथ। पूरे इस मार्च के महीने में उन्होंने मज़ीद ट्रांजेक्शन यानी कारोबारी मामला ये किए जो नीचे मदद हैं आपके। मार्च 3 ओपन कर दिया उन्होंने बैंक अकाउंट विद 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपये का उन्होंने बैंक का अकाउंट खोला, यानी पैसे बैंक में जमा करा दिए। मार्च 8 को परचेज़ किया उन्होंने फर्नीचर फ्राम बाबर से 50,000 रुपये का ऑन अकाउंट। उधार में उन्होंने 50,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीद लिया मिस्टर बाबर से। 12 तारीख को परचेज 2 कंप्यूटर्स, उन्होंने 2 कंप्यूटर ख़रीदे ₹20,000 ईच ऑन कैश। उन्होंने 20,000 रुपये के एक के हिसाब से, देखें ईच जब भी लिखा हुआ करे तो आपने 20,000 को ज़रा पढ़ना पड़ेगा जितने भी वो एसिड्स हों। जैसे अगर ये 2 हैं तो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर 3 कंप्यूटर होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते 60,000 आपने जवाब लिखना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 का ईच यानी हर एक की कीमत जो थी 20,000 रुपये थी, उन्होंने कैश में ख़रीदा है। 18 मार्च को परचेज़ किया उन्होंने मर्चेंडाइज फ्राम मिस्टर फराज से 25,000 रुपये का। उन्होंने परचेज़ मर्चेंडाइज करी है मिस्टर फराज से 25,000 रुपये की। अब एक बात पर गौर करें, इसके अंदर जो है ना बेटा, मिस्टर फराज नाम तो लिखा है लेकिन ऑन कैश तो कहीं नहीं लिखा। ऑन कैश तो नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। जब भी किसी पर्सनैलिटी का नाम लिखा हुआ करे और कैश का जिक्र ना हो तो वो कहलाती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी उधार की। ये उधार होगा। ठीक है, उधार में खरीदा होगा। 24 मार्च को सोल्ड किया उन्होंने मर्चेंडाइज टू मिस्टर आसिफ को 20,000 रुपये का ऑन अकाउंट। ठीक है, मिस्टर आसिफ को उन्होंने माल बेच डाला 20,000 रुपये का उधार में। ये हो गया तर्जुमा इसका। मार्च की 29 को पेड किया उन्होंने सैलरीज टू स्टाफ 40,000, 40,000 रुपये अदा कर दिए उन्होंने अपने स्टाफ को। ठीक है, उन 40,000 में उन्होंने 2 ऑप्शन लिए। पहले ये कि बाई चेक के दौरान उन्होंने 15,000 दिया है एंड बैलेंस, और बाकी जो रकम थी कैश में दे दी। यानी 40,000 रुपये तो टोटल इन्होंने सैलरी अदा करी, जिनमें से 15,000 का उन्होंने चेक दे दिया। बाकी 15,000 निकाल लेंगे हम 40,000 में से, तो कितने बचेंगे? बैलेंस बचेंगे हमारे पास 25,000। वो 25,000 उन्होंने कैश दे दिया। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा सवाल दे दिया। इसका रिक्वायरमेंट यही है कि रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन इन जनरल के अंदर आप रिकॉर्ड करके दिखाइए। ठीक है, रिकॉर्डिंग करनी है आपने, तो आपके समझ में आ गई ना। पूरा सवाल मैंने पढ़ के सुना दिया। अब जो है बेटा कुछ बातों की मैं वजाहत करता चलूँगा, और सब बात मैंने आपको ये पूरा सॉल्व कर दिया पूरा सवाल, ताकि आपका टाइम बचे।
क्योंकि अगर इस वक्त करते हैं तो टाइम बहुत लगता हमारा। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया, मैं वजाहत करना शुरू कर देता हूँ कि सबसे पहले मिस्टर हसन खान ने स्टार्ट किया बिज़नेस 3 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख रुपये उन्होंने बिज़नेस में पैसा लगा दिया अपना। ठीक है, लगा दिया नहीं लगा दिया, तो बेटा ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी कोई शख्स बिज़नेस स्टार्ट करता है तो जनरली हमारे पास क्या होती है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब ज़ाहिर यहाँ हसन का नाम लिखा हुआ है तो इस हसन कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा। इसकी वजह मैं लास्ट वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी अपलोड करी थी, आपको वजाहत कर दी थी कि कारोबार में जब पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छी तरह पता चल चुका होगा अब तक कि बिज़नेस जो है एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी की हैसियत रखता है, यानी एक जानदार की हैसियत रखता है वो। हालांकि बिज़नेस तो एक बेजान चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी की हैसियत रखता है वो आर्टिफिशियल। ठीक है, तो बिज़नेस को एक इंसान के तौर पर लेंगे, एक जानदार चीज़ के तौर पर लेंगे। तो बिज़नेस में जब पैसा लगाया जाता है तो बिज़नेस लेता है। ठीक है, बिज़नेस लेता है। और ये जो मैं आपको जब तमाम सवाल कर रहा हूँ, मैं आपको पता है मेथड कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ मैं आपके लिए, रूल कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, टेक एंड गिविंग, ये मैं मेथड या रूल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, लेन और देन। ठीक है, लेन और देन। तो मैंने वजाहत कर दी थी ना कि भाई बिज़नेस को जब पैसा लगाया जाता है तो बिज़नेस लेता है। जब बिज़नेस लेगा तो क्या लेगा, वो कैश लेगा। ठीक है, कैश लेगा ना, तो सुना चाहिए जनरली हम देखे पास कर दी है। आप देखिए इसके अंदर कि कैश डेबिट हो गया माफ़ कीजिएगा, बिज़नेस ने पैसा लिया। ठीक है, तो कैश डेबिट, जो चीज़ ली जाती है वो डेबिट होती है, जो चीज़ दी जाए यानी गिविंग की जाए वो क्रेडिट कहलाती है। आप तो अच्छी तरह समझ चुके होंगे अब तक। तो सुना चाहिए यहाँ पर बिजनेस से कैश लिया तो कैश डेबिट हो गया। ठीक है, और हसन कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इसने वादा दिया, बिजनेस ने वादा दिया किसको, हसन को। ठीक है, वादा दिया यानी प्रॉमिस दिया, तो प्रॉमिस देने को क्रेडिट करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप लेंगे तो डेबिट, कोई भी चीज़ आप देंगे तो क्रेडिट। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, और 3 अशिया के अंदर होती है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है नए बच्चों को नहीं पता हो जो इस वक्त डायरेक्ट ये वाले वीडियो देख रहे हो। देखिए बेटा, होता ये है कि इसमें 3 चीज़ों पर होता है। नंबर 1 होता है जनाब वाली थिंग्स, नंबर 2 होता है प्रॉमिस, और तीसरी होती है सर्विसेज। थिंग्स अगर ली या दी जाएगी, अगर ली जाएगी थिंग कोई तो उसको करना है डेबिट, और थिंग्स अगर दी जाएगी तो करना क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह प्रॉमिस अगर लिया जाएगा किसी पर्सन से, पर्सनैलिटी से, तो वो हो जाएगा डेबिट, और अगर प्रॉमिस दिया जाएगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, इसी तरह सर्विस अगर ली जाएगी तो वो हो जाएगी डेबिट, और सर्विस अगर दी जाएगी तो हो जाएगी क्रेडिट। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, ये 3 चीज़ें चलेंगी हमारे। अब हम देख रहे हैं कि हमने पहले जनरली में आपको बना के दिखा दिया है कि कैश तो लिया बिजनेस ने तो कैश डेबिट कर दिया उसने, और कैश जो है एक थिंग है। देखिए थिंग आई है, हमारे पास थिंग आई ना, कैश तो कैश डेबिट हो गया। अब ये हसन कैपिटल क्रेडिट हमने इसलिए बनाया कि बिजनेस ने अपना प्रॉमिस दिया है। देखो प्रॉमिस ये आ गया, प्रॉमिस अगर देगा तो क्रेडिट, तो ये हसन कैपिटल क्रेडिट आ गया। 3 लाख दोनों की हमने फिगर उठा के लिख दी कि आपको लिखा हुआ भी है, देखें बेटा 3 लाख रुपए लगाए थे उसने कारोबार में। ठीक है, 3 लाख उसने कारोबार में लगाए थे, तो 3 लाख रुपए के हमारे पास जनरली पास हो गई। समझ में आ गई आपकी? ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है आपकी? अच्छा, अब इसके बाद नरेशन मैंने लिख दिया हसन कैपिटल या हसन खान स्टार्टेड बिजनेस। हसन खान ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, या आप नरेशन लिख दिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब आ जाएगी मार्क की थर्ड को क्या हुआ है, ओपन कर दिया उसने बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए लगाकर, 1 लाख रुपए जमा करा दिए बैंक के अंदर। करंट अकाउंट खोला जाता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट नहीं खोलते वो लोग। ठीक है, अकाउंट की तो आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है पीओसी के अंदर कि अकाउंट की 3 किस्म होती हैं। पहले किस्म होती है सेविंग अकाउंट, दूसरी होती है करंट अकाउंट, तीसरी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो ये बेटा जितने भी कारोबारी हजरात होते हैं ना, जितने भी ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, ये सब के सब करंट अकाउंट खोलते हैं। तो इसने करंट अकाउंट खोला अपना काय में, बैंक में 1 लाख रुपये लगाकर। ठीक है, अब वही सूरत हाल। अब इसने लिया क्या भाई, जब इसने बैंक में अकाउंट खोलोगा दिया तो कैश होगा, उसने अपनी जेब से कैश दे दिया होगा ना,
जब तो बैंक में अकाउंट खुलेगा, क्योंकि बैंक में जब तक अकाउंट नहीं खुलता जब तक पैसे जमा नहीं कराए जाए। तो चुनांचे उसने कैश तो दे दिया, अब लिया क्या, तो लिया उसने एक प्रॉमिस, ठीक है, लिया उसने एक प्रॉमिस। देखिए बात आ रही है ना वहीं पर ही, दिया तो थिंग्स, भाई कैश दिया तो थिंग्स गई ना हमारे पास से, ये आ गया कैश, ठीक है, कैश दिया, कैश तो हमारे पास आउट हो गया, ठीक है। और लिया क्या हमने, अब लिया तो हमने कुछ भी नहीं, कोई थिंग्स तो नहीं आ रही ना हमारे पास, तो उसकी कैटेगरी नंबर 2 प्रॉमिस में चले जाएंगे हम बैंक से एक प्रॉमिस लेंगे कि वो हमारे पैसों की हिफाजत करेगा, ठीक है। हम एक बैंक से प्रॉमिस लेंगे और वो हमको प्रॉमिस देगा, ठीक है। तो हमने दिए तो हमने कैश और लिया एक प्रॉमिस। तो चुना जाए वहाँ पर जनटी क्या बनने वाली है, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, 1 लाख 1 लाख, ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, समझ में आ गया। यानी बैंक में हमने पैसे जमा कराया ना, तो दिया तो हमने कैश, लिया का प्रॉमिस, किससे, एक पर्सनैलिटी से। बैंक एक पर्सनैलिटी की हैसियत रखता है, तो चलिए बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, या याद कर लीजिएगा आप, समझ में आ रही है आप लोगों की, ठीक है। इसके मुताबिक काम करना आपने, जब भी डिपॉजिट करने का जिक्र आया करें तो आपने जनरटी पास करनी है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। और वजाहत मैंने आपको कर दी है, बैंक से प्रॉमिस लिया है आपने, बैंक से प्रॉमिस लिया है, और जबकि दिया क्या है आपने, कैश, यानी एसिड दिया आपने। हालांकि बैंक भी एक एसिड है और कैश भी एक एसिड है, लेकिन हम तो यहाँ लेन देन का हिसाब किताब के रूल के मुताबिक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो चुनाचे बैंक तो हो जाएगा डेबिट प्रॉमिस लेने की वजह से, ठीक है, प्रॉमिस ये पर्सनैलिटी की हैसियत का, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आपने एक चीज़ दी है, एक चीज़ ली है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यह हो गया हमारा मार्च 3 का। मार्च 3 के बाद है मार्च 8। अब मार्च 8 में क्या लिखा भाई, परचेज किया उसने फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर से 50,000 रुपये का ऑन अकाउंट, क्लियर लिखा, उधार में खरीदा उसने, ठीक है। क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। अच्छा बेटा, अब क्या लिया उसने, लिया क्या बेटा, सर फर्नीचर लिया, खरीदा तो मतलब लिया, फर्नीचर तो हो गया डेबिट। और दिया क्या, देखिए कैश तो नहीं लिखा, कोई एसेट तो नहीं लिखी ना यहाँ पर, कुछ देने वेने का पैसे वैसे को जिक्र तो नहीं है ना यहाँ पर, बल्कि ऑन अकाउंट लिखाया तो, ठीक है। अब दिया तो कुछ भी नहीं, तो दिया बेटा कुछ लेन देन का तो प्रोसेस जब मुकम्मल कंप्लीट होता है, जब दोनों को दोनों मुकम्मल हो जाए आपके पास, ठीक है। तो चुना चाहिए आपने लिया तो फर्नीचर तो डेबिट हो गया। अब दिया क्या, दिया बेटा आपने एक प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस दिया मिस्टर बाबर को कि भाई मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर ही पेमेंट कर दूँगा, सही है। तो आपने लिया क्या, फर्नीचर, दिया क्या, प्रॉमिस, ये दोनों चीज़ें चल रही है हमारे देखिए, थिंग्स और प्रॉमिस। समझिए इसकी गारंटी पास हो जाएगी हमारे पास, फर्नीचर डेबिट 8 तारीख का, ठीक है, फर्नीचर डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, क्योंकि प्रॉमिस लेने को, प्रॉमिस देने को बेटा क्या कहते हैं हम, अकाउंट पेबल, प्रॉमिस देने को कहते हैं, याद रखिएगा, प्रॉमिस लेने को तो अकाउंट पेबल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फर्नीचर डेबिट हो गया और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया 50,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ नरेशन भी लिखेंगे, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उसने खरीद लिया फर्नीचर उधार में, ठीक है, मिस्टर बाबर से खरीद लिया उसने उधार। अब मार्च की 8 के बाद 12, मार्च की 12 तारीख को क्या हुआ भाई, परचेज किया उसने 2 कंप्यूटर्स, उसने 2 कंप्यूटर खरीदे, एक नहीं 2, ₹20,000 ईच, हर एक कंप्यूटर की कीमत 20,000 थी, ऑन कैश नकद में, यानी 20,000 का एक है तो 2 कितने होगा, 40,000 रुपये के। अब परचेज की करे है तो इसका मतलब लिए, तो कंप्यूटर डेबिट होगा हमारे पास, भाई कंप्यूटर तो डेबिट होगा ना, कितने हज़ार के, 40,000 रुपये के। अब दिया क्या, भाई ले तो हमने कंप्यूटर लिए, कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, तो यहाँ पर देखिए कैश लिखा हुआ साफ तौर पर, तो कैश देना पड़ेगा आपको 40,000 रुपया। एक चीज़ आई एक चीज़ गई, यानी एक चीज़ लिया आपने एक चीज़ दी, तो लिया क्या, कंप्यूटर्स, और दिया क्या, कैश। तो गारंटी पास हो गई हमारे पास बच्चों, मार्च की 12 तारीख है, ठीक है। ये कंप्यूटर डेबिट 40,000 रुपया और कैश क्रेडिट 40,000 रुपया। परचेज 2 कंप्यूटर ऑन कैश, उसने 2 कंप्यूटर खरीद लिए नकद में, सही है, समझ में आसान है ना, आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मार्च की 18 आ गई बच्चों, परचेज किया उसने मर्चेंडाइज फ्राम मिस्टर फराज से 25,000 का, मिस्टर फराज से उसने परचेज करी है माल तिजारत यानी कि गुड्स 25,000 रुपये की। अब आप एक बात पर गौर करें कि यहाँ लिखा परचेज, देखो पूरी लाइन में फिर पढ़ के सुना रहा हूँ, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर फराज ₹25,000। जब भी यहाँ पर देखिए कैश का लफ्ज़ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा पूरी लाइन में, जिस तरह इसमें ऊपर वाली आपने 12 तारीख में देखा था कैश लिखा था ऑन कैश, यहाँ तो नहीं लिखा ना कहीं भी,
तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई आपकी, यानी उधार वाली है भैया। जब भी किसी पर्सनैलिटी का नाम आ जाया करे और कैश का जिक्र ना हुआ करे, कैश का जिक्र ना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। या इसका मतलब ये हमने ये जो मर्चेंडाइज खरीदी है ये हमने खरीदी है उधार में, ठीक है, उधार में। चले भाई मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो क्या चीज़ आएगी हमारे पास? सर मर्चेंडाइज होगी। मर्चेंडाइज खरीदने को तो आप जानते हो परचेजेज लिखना पड़ेगा आपको, परचेजेज डेबिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा आपने कैश तो दिया नहीं, बल्कि क्या दिया आपने? एक प्रॉमिस दिया। देखिए फिर प्रॉमिस आ गया, एक भाई आपने मर्चेंडाइज ली, परचेजेज डेबिट कर दिया आपने, अब क्रेडिट भी तो करना है आपने, कोई चीज़ देनी भी तो है आपने, तो आपने प्रॉमिस दिया, ठीक है, प्रॉमिस दिया। प्रॉमिस देने को कहते हैं क्या? अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। तो चुना चाहिए परचेज डेबिट हो गई और अकाउंट पेबल फ्रांस का क्रेडिट 25,000। ये देखें बना दिए, देखिए परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल फ्रांस क्रेडिट। देखिए नाम भी लिखा है मैंने इस बंदे का, इसमें ही बाबर का नाम लिखा था, इसमें ही फ्रांस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। 25,000, ठीक है। यहाँ लिख देंगे नरेशन में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी माल तैयार खरीद लिया उसने उधार में। सही समझ में आ रहा ना? ऐसे करना है। उसके बाद मार्च की कौन सी 24 आ गई, सोल्ड किया उसने मर्चेंडाइज टू मिस्टर आसिफ को। उसने माल तैयार भेज दिया मिस्टर आसिफ को 20,000 का ऑन अकाउंट। अब देखो ऑन अकाउंट फिर आ गया, उधार आ गया। ऑन अकाउंट का मतलब और ऑन क्रेडिट का मतलब उधार होता है, ठीक है, उधार। तो इसका मतलब ये आपके पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ट्रांजेक्शन दो तरह की होती है, एक कैश ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी आपकी, ठीक है, उधार की मामला की कहलाएगी। तो चुना से सोल्ड किया। जब हम सोल्ड करेंगे तो बताइए क्या चीज़ आएगी हमारे पास? जब हम माल बेचेंगे कोई चीज़, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये आपको पेन बेचूं नकद में, तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी? सर कैश आएगा आपके पास, ठीक है, कैश डेबिट होगा ना मेरे पास। भाई चीज़ जो चीज़ आएगी या जो लूँगा तो वो तो डेबिट हो जाएगा ना, तो कैश तो डेबिट हो जाएगा। और ये पेन क्रेडिट हो जाएगा ना, पेन तो मेरे पास से गया, पेन तो दे रहा हूँ ना मैं। जो चीज़ देते हैं उसको क्रेडिट करना पड़ता है, जो चीज़ लेते हैं उसको डेबिट करना पड़ता है। तो चुना चाहिए वहाँ मेरे पास वो जल्दी बन जाएगी कैश डेबिट और पेन क्रेडिट, ठीक है, कैश डेबिट पेन क्रेडिट। अच्छा लेकिन अगर मैं सोल्ड करूँ मर्चेंडाइज पेन, यानी कि पेन की कीमत 20,000 लगा लेते हैं ऑन अकाउंट उधार में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने पेन बेचा आपको, लेकिन उधार में बेचा। अब देखिए पेन तो मेरे पास से गया, यानी दिया तो पेन तो मेरे पास से गया, यानी मर्चेंडाइज पेन क्रेडिट हो गया मेरे पास से, गया दिया तो क्रेडिट। अब आया क्या मेरे पास? आपने पैसे तो दिए नहीं, आपने क्या किया? पोस्टपोन कर दिया है आने वाले दिनों में कि भाई हम बाद में पैसे देंगे। तो इसका मतलब मैंने कुछ लिया तो नहीं ना, लेकिन बेटा यहाँ तो लिखना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो मैं एक प्रॉमिस लूँगा आपसे, प्रॉमिस लूँगा। देखिए मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ, परचेज का लफ्ज़ आता है तो मुझे प्रॉमिस देना पड़ता है। अगर मैं उधार में खरीदूंगा तो मैंने प्रॉमिस दिया था, जिस तरह मैंने इस तरह ये वाली मिसालों में आपको बता रखा है। देखिए अकाउंट पेबल क्रेडिट अकाउंट में ये प्रॉमिस देने को कहते हैं, ये मैंने प्रॉमिस दिया था। अब जब मैं माल बेचूंगा ना तो बेटा मैं प्रॉमिस लूँगा, ठीक है, प्रॉमिस लूँगा। तो कुछ चीज़ लेते हैं तो डेबिट करना पड़ता है, तो प्रॉमिस लेने को, और प्रॉमिस जो है किसी पर्सनैलिटी से लिया जाता है, ठीक है, किसी शख्स से लिया जाता है, शख्सियत से। तो चुनाचे मैं उसके तौर पर क्या लूँगा? प्रॉमिस लेने को अकाउंट सिबल डेबिट आसिफ, या डेटर अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं हम, ठीक है। अकाउंट सिबल डेबिट आसिफ का नाम लिखेंगे, और क्योंकि हमने माल भेज दिया है ना माल, तो मर्चेंडाइज क्रेडिट नहीं करते हैं, उसकी जगह सेल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अकाउंट सिबल डेबिट सेल क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उसने माल तैयार भेज दिया उधार में, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा? मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ, तसल्ली के साथ आपको करा दे रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास 10 ईयर्स होगा, आप 2017 का पेपर निकाल के उसको मुताला कीजिएगा, फिर देखिएगा, मिलाइएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको ये 10 सवाल जो कराऊँगा ना, अब किसके जनरल के, इंशाल्लाह आपको पूरा जनरल कंप्लीट हो जाएगा। आप मज़ीद आगे खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, अगर आपको इल्म में इजाफा करना है, नॉलेज में इजाफा करना है, ठीक है। चले भाई, ये भी हो गया मिस्टर आशिक के नाम का। मार्च 29 आ गया, पेड किया उसने सैलरीज टू स्टाफ, ठीक है, अपने पूरे स्टाफ को उसने सैलरी दे दी, पेमेंट कर दी। जब देंगे तो क्या देंगे? सर कैश देंगे, ठीक है। तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। तो लेंगे क्या? भाई लेना भी तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई लेंगे क्या? इन तीनों में बता क्या लेंगे? भाई कोई थिंग लेंगे, यानी अपने मुलाजमीन से कोई चीज़, कोई मांगेंगे चीज़, लाओ हमें दो, तो हम तुम्हें पैसे
सैलरी दें। नहीं सर, छीन तो नहीं देंगे। अच्छा, हम उनसे क्या और क्या लेंगे? प्रॉमिस लेंगे उनसे क्या? नहीं, उनसे वादा भी नहीं लेंगे, प्रॉमिस। बेटा सर्विस लेना, उनसे हमने सर्विस ली है, ये सर्विस के अकाउंट में आ गया बच्चों। ठीक है, सर्विस लेंगे तो पेमेंट करेंगे ना। ठीक है, सर्विस लेंगे तो पेमेंट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी वॉशरमैन के पास जाता हूँ अपने कपड़े धुलवाई करने के लिए, हैं वो मेरे कपड़े धो देता है, कपड़े धो देता हूँ तो मेरी सर्विस करता है ना मेरी, तो मुझे उसके बदले पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बदले मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। इसका मतलब मैंने उससे सर्विस ली है, उससे मैंने सर्विस ली है तो मैं पेमेंट करनी पड़ेगी, मुझे पेड कैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो चुनाचे सर्विस लेने को डेबिट कहते हैं, सर्विस देने को क्रेडिट कहते हैं। चुनाचे यहाँ पर जो है उसने सैलरी अदा करी है, क्यों करी है भाई? उसने कोई सर्विस ली होगी जब ही तो। और सर्विस लेने को एक्सपेंस कहते हैं बेटा, सर्विस लेने को एक्सपेंसिस कहा जाता है, सर्विस देने को इनकम कहा जाता है। याद रखिएगा, तमाम बातें नोटिफाई करते रहें। सर्विस लेना जो है सर एक्सपेंसिस कहलाएगा और सर्विस देने को इनकम कहेंगे। याद रखिएगा दोनों बातें। ठीक है, उसने पेड करी सैलरीज स्टाफ को, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हमने सर्विस ली है तो उसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, सर 40,000 रुपये हमने सैलरी अदा करी है। देखिए 40,000 रुपये सैलरी अदा कर दी। ठीक है, अच्छा दिया क्या क्या यहाँ पर तो देखें जरा, दिया क्या क्या देखें। दी दो चीज़ें, क्या कितनी चीज़ें दी हैं? दो। एक तो 15,000 रुपये ये चेक और बैलेंस इन कैश, और बाकी पैसे के नकद दे दिए उसने। अभी 40,000 में से 15,000 रुपये का चेक दिया, तो जब हम चेक देंगे तो बैंक में खुद ब खुद कमी हो जाएगी हमारे, क्योंकि जब हम चेक देंगे तो वो शख्स जिसको हमने दिया है चेक, वो जाके बैंक से हमारे अकाउंट में से निकलवा लेगा बैंक। ठीक है, हमने बैंक से जाके निकलवा लेगा। अभी इसके अंदर थोड़ी वजाहत कर दूं मैं कि आपने ये तो समझ लिया चलिए एक्सपेंसिव डेबिट 40,000 रुपया। अब ये लेने का काम तो मुकम्मल हो गया, अब देने का काम है। अभी बैंक क्रेडिट क्यों हुआ 15,000 रुपये? ये सवाल पैदा होता है, बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? ठीक है, बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? क्या हमने बैंक दिया है क्या? नहीं बेटा, हमने बैंक नहीं दिया, हमारा बैंक नहीं है कोई भी, हमने बैंक वगैरह कोई नहीं दिया। उसकी मैं वजाहत कर देता हूँ आपको कि चक्कर क्या है ये। देखिए जी, कर देता है आपको वजाहत उसकी, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। भाई मैं तो आपकी बेस मजबूत करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, बैंक जानते हैं आप, बैंक दरअसल एक इदारा है, एक पर्सनैलिटी है जो लोगों की अमानतें अपने पास महफूज करता है और उनको कर्जे पर जारी कर देता है और उसके ऊपर सूद कमाता है। बैंक की जो डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, बैंक ऐसा इदारा है जो लोगों की अमानतें वसूल करता है, यानी कि सेविंग डिपॉजिट वगैरह उनकी, और उनको कर्जे पर देकर उस पर सूद कमाता है। ठीक है, तो चुनाचे बैंक दरअसल ऐसा इदारा होता है कि वो एक चेक बुक भी जारी करता है। तो चेक बुक हमें जब जारी कर देता है तो हम चेक उसके ऊपर लिख लगा के यानी कि चेक इशू कर देते हैं। जब वो चेक जाता है बैंक के अंदर, जब वो चेक जाता है बैंक के अंदर, तो हम बैंक को हुक्म देते थे दरअसल चेक के ज़रिए कि आप इस शख्सियत को जिसका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर उसको पेमेंट कर दें हमारी तरफ से। तो बैंक को हम एक ऑर्डर जारी करते हैं, ऑर्डर देते हैं। चेक देने का मतलब क्या हुआ? चेक देने का मतलब ये हुआ, हमने चेक दिया ना, तो चेक देने का मतलब यही होता है कि हम बैंक को हुक्म दे रहे हैं कि वो हमारे इस मतलूबा शख्स जिसका नाम लिखा हुआ है चेक के ऊपर, उसको ये रकम अदा कर दे। अपने साइन वगैरह कर देते हैं, वो दे देते हैं हमारे अकाउंट में से निकाल के पैसे। तो हमने हुक्म दिया है बैंक को, हम हुक्म दे रहे हैं, तो यहाँ से बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है ना भाई, लिया तो मैं सैलरी एक्सपेंस लिख दिया मैंने, दी तो सर्विस। अब दे दो चीज़ें रहे यहाँ पर, एक तो बैंक क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हमने चेक दिया, तो बैंक चेक का मतलब ही ये होता है बैंक को हुक्म दे रहे हैं, हम हुक्म दे रहे हैं कि भाई हमारे 15,000 रुपये जो है ना मतलूबा शख्स को अदा कर दिए जाएँ। ठीक है, एक चीज़ देने की ये हो गई। अब दूसरी चीज़ एक और भी है, क्योंकि उसने पार्ट में लिखा हुआ है बाकी बैलेंस जो था उसने क्या किया था, 40 में से 15 निकाल दिए, 25 बचे थे ना, बाकी उसने कैश दे दिया, तो ये भी दिया। एक ऑर्डर जारी किया, सेकंड एक एसिड दे दी यानी शेयर दे दी,
थिंग्स दे दी तो दो चीज़ें क्रेडिट हो गई। जो चीज़ दी जाती है वो क्रेडिट करना पड़ती है, जो चीज़ ली जाती है उसको डेबिट करना पड़ती है। आगे समझ में आप लोगों की? तो ये जो था आपके समझ में आ चुका हो। अब नीचे आप जो नरेशन लिखेंगे, पेड सैलरीज बाय बैंक एंड कैश, यहाँ पर उसकी नरेशन में आप क्लियर लिख दीजिएगा कि उसने सैलरी अदा कर दी बैंक के ज़रिए और कैश के ज़रिए। ठीक है, तो ये बेटा 2017 का पेपर मैंने आपको पूरा करा दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आया करे ना तो पूछ लिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, शेयर करें और अपने तमाम जानने वाले जितने स्टूडेंट हैं, आपके कज़न हैं, बहन भाई हैं, अगर वो अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उनको बताएं। दीगर ये कि मेरे 9th क्लास और 10th क्लास वालों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने इल्म में अभी से इजाफा करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है, अगर वो बाद में आने वाले दिनों में यानी फ्यूचर के अंदर वो कॉमर्स ग्रुप लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए अभी से एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक वालों को जो कॉमर्स ग्रुप लेना चाहते हैं तो उनको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए ताकि उनकी बेसिक मजबूत हो जाए। ठीक है ना। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करना मत भूलें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने एक नए एयर का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।